हरे कृष्णा। आज कुछ प्रसंग हम लोग आलोचना करेंगे। गांधारी, सती गांधारी है। गांधारी भी एक सती नारी है। उनमें से गांधारी अपना पति के लिए क्या क्या कष्ट स्वीकार करना पड़ा, सती है। एक बार गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ कृष्ण, मेरी की शंका है, मेरी के संदेह है। जब तक शंका दूर नहीं होता है, हमें ठीक से भजन भी नहीं होता है। और संशय आत्मा विनश्यति, शंका रहने से विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए प्रभु बताइए, मेरे बहुत दिन शंका है। महाभारत युद्ध में कुंती का 5 पुत्र महारानी है, एक भी नहीं मरा है। लेकिन मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने उपस्थित रहते हुए मारा गया। मुझे भ्रमित कर रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं कौन सी पाप कर्म किया जिसे वजह से मेरे आंखों के सामने 100 पुत्र खोना पड़ा। तब जाकर के भगवान ने हंस लिया और कहा, गांधारी सच में है, ये जन्म में कोई पाप नहीं है तुम्हारा, लेकिन पिछला जन्म में, तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम एक बहुत बड़े राजा के घर में तो रानी बन के थे, तुम रानी थे। और अचानक कुछ ऐसा बीमारी, भयंकर बीमारी तुम्हारे पास आ गया, जिसकी वजह से राज वैद्य को बुलाया गया। राज वैद्य ने कहा, हिमालय से जड़ी बूटी पत्ता लेके आने का है, वो पत्तों के द्वारा ही तुम्हारा दवाई बनेगी, उसको तुम खाने से ही तुम्हें ठीक होगा। जैसे ही हिमालय से मंगा गया पत्ता, दवा की जड़ी बूटी की पत्ता मंगा गया, जैसे ही राज वैद्य ने उस जड़ी बूटी को, पत्ता को दवा के माध्यम से पिलाया, घटना बड़ी विपत्ति आ गई, कष्ट की बात है। वो पत्तों में कीड़े की एक घोंसला बना हुआ था। 100 पत्ती ला गया था, 100 पत्ती में एक पत्तों में एक कीड़े मकोड़े की घोंसला बना हुआ था। उसमें 100 कीड़े थे। अनजान से वो पीस करके खा लिए गांधारी ने। भयंकर पाप चढ़ गया। वही कारण वशत तुम अनजान से 100 पुत्र को, 100 कीड़े को मारा दे। तुम्हारे वजह से 100 पुत्र, 100 कीड़े मर गया। इसीलिए वही 100 पुत्र ही तुम्हारा, 100 कीड़े ही तुम्हारा पुत्र बन के आए हैं, वही तुम्हारा मृत्यु का कारण बने हैं। इसीलिए कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मणाम जायते जंतु कर्मण विलीयते सुखम दुखम भयम केवं कर्मण अभिपद्यते हैं। कभी भी ये कर्म का जो फल है ना, हमें अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोग करना पड़ेगा। इसीलिए हम कभी को कर्म नहीं करना चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ये अवश्य हमें भोगना पड़ेगा। देखिए, हम मगर बबुल का कांटे के पेड़ हम बोएंगे तो फिर कभी भी आम का वृक्ष, कभी भी आम खाने के लिए कभी भी लालच नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम बोएंगे वैसे ही हम फल प्राप्त होगा। गांधारी ने कुछ पूर्वजों ने कुछ पाप कर्म कर लिया था, इस जन्म में उनको 100 पुत्र को खोना पड़ा। बोलो गांधारी महारानी की, कृष्ण कन्हैया की।